हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। पी ब्लॉक रनिंग स्टेट में है। एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दें, पी ब्लॉक में हमने पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो अगर आपकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आपको ये पी ब्लॉक के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप इस पी ब्लॉक प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको शुरुआत में 8 या शायद 8 लेक्चर्स आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे और उसके बाद हम लोगों ने 15th ग्रुप की स्टडी को स्टार्ट किया है। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देखना जरूरी है पी ब्लॉक को समझने के लिए। बेटा 15th ग्रुप में भी हमने पहले लेक्चर में आपको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी 15th ग्रुप की। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में पढ़ लिया था। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को ख़त्म किया था और शायद 4th वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस को डिटेल में पढ़ा था। आज ये इसका 15th ग्रुप का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम फास्फोरस के बचे हुए जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि फॉस्फीन है जो आपके कोर्स में है, उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, फॉस्फीन है और फास्फोरस के क्लोराइड्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं फॉस्फीन। अमोनिया NH3 होता है, फॉस्फीन PH3 होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देख लेते हैं। 2-3 मेथड्स ही हैं जो आपके यहाँ NCERT में दिए गए हैं, हमें उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिएगा, फॉस्फीन को बनाने के लिए पहला जो मेथड होता है, तो अब पहले मेथड में आप एक लाइन बस लिखेंगे, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। ये होता है कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से। बोर्ड के बीच में मैं आपको लिख के दिखाता हूं, विजिबिलिटी सही रहेगी आपकी। तो देखिए बेटा, कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है? ये होता है Ca3P2। कंपाउंड बनाना बहुत आसान है। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है जो कैल्शियम के पास पहुंच जाएगी, कैल्शियम की 2 है जो फॉस्फोरस के पास पहुंच जाएगा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे 3H2O, तो देखो हाइड्रोलिसिस भी बहुत सिंपल है, मैं आपको अलग दिखा देता हूं, नोट आप चेक करो। होगा क्या, Ca मेटल है कैल्शियम, तो कैल्शियम यहां कौन सी स्टेट में होगा? +2 में होगा। और फॉस्फोरस कौन सी स्टेट में होगा? -3 में। तो 3 कैल्शियम है और ये फॉस्फोरस कितने हैं? 2 हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब आप कर रहे हो तो होगा क्या, इनको अगर अलग अलग कंसीडर कर लें तो इसके साथ ये पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव हैं, 3 6, तो क्या होगा, इसके साथ 6OH आ जाएंगे नेगेटिव और इसके साथ क्या आ जाएंगे? 6H पॉजिटिव। तो इस तरीके से तो H2O फिर यहां पर ज्यादा लेने पड़ेंगे हमें, H2O यहां पर 6 लेने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, तो 3, तो ये बनेंगे CaOH होल ट्वाइस प्लस, और ये फॉस्फोरस वाले केस में क्या बन जाएगा? 2PH3। इस तरीके से ये फॉस्फीन गैस बन जाएगी। यहीं पे आप, ये आपको तरीका बताया था हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस के कुछ तरीके, लिमिटेड तरीके ही होते हैं, उनमें से एक ये होता है, अगर मेटल है, नॉन मेटल है, तो फिर इस केस में ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आप एक पॉइंट और लिख लो, कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद HCl ऑल्सो गिव्स फॉस्फीन। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें, सपोज दैट हमने ये HCl लिया, वही होगा बेटा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे OH नेगेटिव यहां लाए थे, इस बार क्या करेंगे? Cl नेगेटिव ले आएंगे। जब Cl नेगेटिव ले आएंगे तो क्या बनेगा? 3CaCl2 जो कि सॉलिड होता है, प्लस फॉस्फोरस के पास हम क्या ले जाएंगे? H, 6HCl लेने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से बन जाएगा 2PH3। तो ये इस तरीके से फॉस्फीन गैस बनाने का ये पहला मेथड हो गया। बेटा जी, जो सेकंड मेथड है वो लेबोरेटरी मेथड है। 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले मेथड में लिखिएगा, इन लैब फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद NaOH। आपको याद होगा, व्हाइट फॉस्फोरस यानी जिसको हम येलो भी बोलते थे, और रेड। व्हाइट और रेड में डिफरेंस ही यही होता था कि व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता था और साथ में PH3 गैस, जबकि रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव होता था, वो एल्कली से रिएक्शन नहीं करता था। तो यहां पर अगर हम P लेते हैं, चलो P4 या P कुछ भी लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। P4 लोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। P ले लिया हमने,
तो ये 4p हो जाएंगे यहाँ पर। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ आएगा, मुझे याद है, आप चाहें तो बाद में बैलेंस कर लें, 3NaOH प्लस 3H2O होगा और यहाँ पर बनेगा PH3 यानी फॉस्फीन गैस प्लस 3 बनेंगे NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये इसका लेबोरेटरी मेथड होता है। अच्छा, इस वाले मेथड की हम बात करें, लैब मेथड। अगर आपने कभी इसका डायग्राम देखा हो बुक में, जनरली ये हमने देखा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉस्फीन गैस बनाते हैं, यहाँ कहीं पे ये फॉस्फीन, ये कंटेनर रखा हुआ होता है, इस तरीके का थर्मस होता है, इस तरीके का यहाँ फॉस्फीन बन रही है और फॉस्फीन को फिर क्या करते हैं, वाटर के थ्रू ऐसे पास कराते हैं जहाँ स्टोर करते हैं। तो ये जो वाटर होता है वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये कुछ छल्ले यानी रिंग्स दिखाई देती हैं। तो ये ऐसे करके ये फॉस्फीन यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, फॉस्फीन को पानी में, ये पानी में थोड़ी सॉल्युबल होती है, पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व करने के बाद भी क्या होता है, यहाँ पर ये रिंग्स दिखाई देती हैं, जहाँ फॉस्फीन इकट्ठी करते हैं पानी के ऊपर ये रिंग्स दिखाई देती हैं। इन रिंग्स का नाम होता है वॉर्टेक्स रिंग्स, VORTEX, इनका नाम होता है वॉर्टेक्स रिंग्स। इनका जनरली ये पूछा जाता है, अगर किसी ने फॉस्फीन पे प्रोजेक्ट बनाया है या चार्ट बनाया होगा तो वहां तो ये बनेगा ही बनेगा। ऐसे केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये है क्या, ये रिंग्स हैं किसकी। तो बेसिकली होता क्या आपको बता दें, फॉस्फीन जो होती है PH3 वो तो होती है नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब खुद तो नहीं बर्न करती है, लेकिन जब इस रिएक्शन से हम, जो रिएक्शन यहां लिखी थी अभी हमने, जो डिलीट कर दी अभी, इस रिएक्शन से जब हम फॉस्फीन गैस बनाते हैं तो उसमें कुछ इंप्यूरिटीज होती हैं, इंप्यूरिटीज बनती हैं P2H4 की। और वो जो P2H4 की इंप्यूरिटीज होती हैं वो भी गैस होती है जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, तो एयर के साथ रिएक्शन करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाती है। और जो वो रिंग्स होती हैं वो किसकी होती हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की होती हैं। तो जो ये आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है, इसमें आप एक नोट लिखिएगा, PH3 इज नॉन इन्फ्लेमेबल, फुल स्टॉप के बाद, या बट इन दिस मेथड P2H4 is also formed as impurity. P2H4 is also formed as impurity which reacts with air to form metaphosphoric acid. O2 से रिएक्शन हो जाएगी, बनेगा यहां पर 4HPO3 प्लस 2H2O। ये जो बना है ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड और ये बनाता है वो रिंग्स, इनको हम कहते हैं वॉर्टेक्स रिंग्स, विच रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म मेटाफॉस्फोरिक एसिड विच फॉर्म रिंग्स या वॉर्टेक्स रिंग्स, और ये उसकी रिएक्शन होती है। अच्छा, होता क्या है इस मेथड में, जो ये इंप्यूरिटी बनी है P2H4, अगर हमें इसको रिमूव कराना हो तो रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं HI से। HI एक एसिड है जो भी बनी है फॉस्फीन गैस होगी, उसमें P2H4 भी होगी। तो जो फॉस्फीन गैस बनी है P2H4 है, या एक आध कुछ और इंप्यूरिटीज भी होती हैं, फॉस्फोरस की इंप्यूरिटीज होती हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसको हम HI से ट्रीट कराते हैं। PH3 इज स्लाइटली बेसिक, HI क्या होता है, HI होता है एसिड। तो क्या होता है, HI रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, PH3 के साथ, और PH4I बना लेता है। जैसे कि अमोनिया बेस है, HI से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, NH4I, क्या कहोगे, अमोनियम आयोडाइड। ऐसे ही PH4I बनेगा, उसको आप क्या कहोगे, फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, और बाद में हम क्या करते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के साथ ट्रीट करके PH3 को अलग कर लेते हैं। तो लिखिएगा, टू रिमूव या टू प्यूरिफाई द फॉस्फीन गैस, इट इज फर्स्टली ट्रीटेड विद HI टू फॉर्म, यहां लिखा है, दिख रहा होगा, टू फॉर्म PH4I। इसका ये पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, इसका नाम होता है फॉस्फोनियम आयोडाइड, टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड which when treated with KOH, कॉमा लगा के,
PH3 इज लिबरेटेड। तो जब ये PH4 आई है, जब इसको हम ट्रीट करेंगे KOH के साथ, तो यहाँ बनेगा, एक तो बनेगा KI, सॉल्ट बन जाएगा इसका, ये बेस स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई ये अपना सॉल्ट बना लेगा, प्लस क्या होगा यहाँ PH3 ये गैस, प्लस क्या होगा यहाँ पर H2O। इस तरीके से आपको फॉस्फीन गैस प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगी। बेटा ये तो हमने पढ़ लिए फॉस्फीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बस इतना ही पढ़ना था। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। लिखिएगा, इट इज कलरलेस गैस विच हैज रोटेन, ROTTEN, रोटेन फिश स्मेल, रोटेन फिश स्मेल, फुल स्टॉप के बाद। इट इज हाईली पॉइजनस, इट इज हाईली पॉइजनस। अब आप आइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कुछ ही लिखनी है, 2-4 प्रॉपर्टीज ही लिखनी है। उसमें लिखिएगा फर्स्ट, PH3 explodes in the presence of oxidizing agents as HNO3, Cl2, Br2। PH3 explodes in the presence of oxidizing agents, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। as HNO3 केमिकल प्रॉपर्टीज में है ये पहला पॉइंट, as HNO3, Cl2, Br2। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे हम एक्सप्लोजन की इसकी। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज फीवली बेसिक इन नेचर। फीवली बेसिक मतलब कमजोर बेस। इट इज फीवली बेसिक इन नेचर, हेंस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हेंस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो PH3 है, अगर हम इसको पानी के साथ टच में लाएंगे, अभी तो ये गैस थी लिक्विड, थोड़ी घुल जाएगी और घुलने के बाद क्या बनेगा यहां पर, जैसे NH4OH टूटता है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ऐसे ये फॉस्फोनियम आयन बनेगा, प्लस क्या होगा यहां पर OH नेगेटिव आयन होगा। तो ये फीबली बेसिक है और पानी में हल्का सा ये थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिकम्पोज टू फॉर्म फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिकम्पोज, ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी, इट डिकम्पोज टू फॉर्म फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, लिखिएगा, व्हेन फॉस्फीन इज ट्रीटेड विद सॉल्ट्स लाइक CuSO4 कॉपर सल्फेट, व्हेन फॉस्फीन इज ट्रीटेड विद सॉल्ट्स लाइक CuSO4 ये है कॉपर सल्फेट, एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, कॉमा लगा के, करेस्पॉन्डिंग मेटल फॉस्फाइड्स आर फॉर्म्ड। तो रिएक्शन क्या होती है देखिएगा, अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की है, रिएक्शन किसकी होगी, PH3 की, तो यहां पर रिएक्शन में Cu3 और P का जो आएगा वो 2 होगा। इस तरीके से यहां पर चेक करिएगा, इसके कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, इसके कितने लेने पड़े, फिलहाल तो 2 ही लेने पड़े क्योंकि 2 फास्फोरस की जरूरत पड़ी। अगर रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 तो हो गए सल्फेट आयन, और हाइड्रोजन हो गए कितने, 6, प्लस क्या होगा यहां पर 3H2SO4 बन जाएगा। तो ये जो बना है इसको हम कहेंगे कॉपर फॉस्फाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें HgCl2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, Hg+2 में है यहां पर, बिल्कुल सेम ही रिएक्शन होगी, 3 लेने पड़ेंगे ये, प्लस 2PH3, रिएक्शन होगी Hg3P2 मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन गया, प्लस यहां पर आएगा 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन 6HCl। इस तरीके से लास्ट में हम लिखेंगे इसके यूजेस को। यूजेस में लिखिएगा, फॉस्फीन के यूजेस में लिखिएगा बेटा, लिखिएगा द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, spontaneous combustion of phosphine is technically used in
इज टेक्निकली यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल्स। होल्म्स सिग्नल्स आगे लिखिएगा इसमें फुल स्टॉप के बाद। फॉर इट, इसके लिए क्या करते हैं, फॉर इट इन अ कंटेनर कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, ये वाला फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इज टेकन विच इज थ्रोन इन द सी, विच इज थ्रोन इन द सी, फुल स्टॉप के बाद। कंटेनर हैज होल्स, उसमें छेद होते हैं, कंटेनर हैज होल्स, कॉमा लगा के। व्हेन वाटर कम्स इन द कंटेनर, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एंड अ ब्राइट फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ऊंची ऊंची फ्लेम प्रोड्यूस होती है। बताते हैं आपको ये होता क्या है। मान लो कोई नाव है, बोट है, या कोई सी है, किसी भी तरीके से उसके कॉन्टेक्ट टूट गए हेडक्वार्टर से और वो खो गया, उसको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो वो क्या करना चाहता है, उसको जो कुछ लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो उसको उनको बताना चाहता है कि हम यहाँ पे हैं। तो दिखता तो है नहीं, लेकिन जब बहुत ऊंची, कई मीटर ऊंची फ्लेम उठेगी, आग लगेगी वहां पे, तब तो पता लग ही जाएगा कि भाई यहां पर जहाज है रात में। तो फिर क्या होता है ऐसे केस में, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। देखो होता क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है पूरी, होल्म्स सिग्नल की केमिस्ट्री ये होती है, कैल्शियम कार्बाइड लिया जाता है, ये कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, हाँ CaC2, ये 2H2O क्या बनता है यहां पर, CaOH होल ट्वाइस। वैसे याद करने की जरूरत है नहीं आपको, प्लस यहां बनती है C2H2, ये जो गैस बनी है ये है इथाइन। और जो आपने कैल्शियम फॉस्फाइड लिया था Ca3P2, 6H2O शायद लेने पड़ेंगे यहां पर, तो क्या होगा CaOH होल ट्वाइस, इसके कितने होंगे 3, प्लस यहां पर बनेगा 2PH3। अच्छा, इसका जब कंबशन होता है तो साथ में इंप्योरिटी भी होती है P2H4, तो बर्निंग जो होती है, फ्लेम होती है बहुत, ये इंस्टेंटली क्या करती है, कंबशन होता है इसका। जब कंबशन होता है तो इंस्टेंटली क्या होता है, बहुत सारी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कई मीटर ऊंची फ्लेम बना सकती है, और उस फ्लेम को ल्यूमिनस करने का काम कौन करता है, इथाइन करती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है फॉस्फीन का। तो फॉस्फीन को डायरेक्टली तो नहीं लिया, लेकिन हुआ तो फॉस्फीन के थ्रू ही, तो ये फॉस्फीन का यूज पढ़ा जाता है, होल्म्स सिग्नल। नेक्स्ट इसका यूज है, it is also used in smoke screens, it is also used in smoke screens। तो बेटा जी ये खत्म होता है यहां पर फॉस्फीन। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस के क्लोराइड्स के बारे में, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, उसको ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें फॉस्फोरस के क्लोराइड्स पढ़ने हैं, 2 क्लोराइड्स पढ़ने हैं, एक PCl3 और एक PCl5, बस छोटा छोटा सा ही पढ़ना है। तो बेटा फॉस्फोरस के क्लोराइड्स आपकी हेडिंग पड़ेगी क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस, उसमें आप लिखोगे 2 होते हैं, एक होता है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा होता है PCl5 जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। शुरुआत करते हैं हम लोग PCl3 से। हम लोग PCl3 के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड लिखिएगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस, it is obtained by passing dichlorine gas in white phosphorus, white वाला phosphorus होता है, in white
फॉस्फोरस। तो अगर हम P4 मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं तो बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, Cl2 यहां पर बनने वाला है केवल PCl3 ही बनेगा, तो ये 4 बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपने P4 मॉलिक्यूल लिया है। तो ये 12 क्लोरीन हैं, तो 12 के लिए यहां पर क्या कहेंगे 6Cl2 कर लेंगे। एक तो ये तरीका होता है। सेकेंड आप लिखिएगा, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग फॉस्फोरस विद थायोनिल क्लोराइड। ये होता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। यहां से भी आप बना सकते हैं। रिएक्शन हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा P4 + 8 SOCl2 gives 4 PCl3 + 4 SO2 + 2 S2Cl2। इस तरीके से यहां पर भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक आध प्रॉपर्टीज ही लिखनी है। लिखिएगा, इट इज कलरलेस ऑयल, कलरलेस ऑयली लिक्विड लिख लीजिए, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मैंने ये आपको जीआईसी में पढ़ाया है, फिर भी आपको हम बता दें PS3 में जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालोगे तो 4 आएंगे। 4 का मतलब क्या होगा, sp3। बॉन्ड पेयर्स यहां पर होंगे 3, यहां लोन पेयर आएगा निकल के 1, तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो होगा पिरामिडल। बनवाया है मैंने, आपको सब पढ़ाया हुआ है। ये इस तरीके से P, इसमें जहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बस Cl और यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर। इस तरीके से इसका एक ये 3D स्ट्रक्चर होता है। बाकी एक आध इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट हाइड्रोलाइज, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट हाइड्रोलाइज, हेंस इट फ्यूम्स इन एयर। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि जो PCl3 होती है वो एयर में फ्यूम क्यों करती है। एयर में जब PCl3 को रखा जाता है लिक्विड को, तो एयर में फ्यूम्स क्यों निकलती हैं, बताते हैं। ये जो PCl3 होती है प्लस H2O, H2O की प्रेजेंस में यहां क्या होता है, ये बनते हैं 3HCl प्लस यहां पर बन जाएगा H3PO3। ये है फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और ये HCl बनी है, इसकी ये फ्यूम्स होती हैं, HCl गैस की फ्यूम्स होती हैं। PCl3 हाइड्रोलिसिस अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो मेरे ख्याल से 3H2O लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने 3 चाहिए, 3 हो गए यहां पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाई PCl3 फ्यूम्स इन एयर, तो आप कहोगे एयर में जो मॉइस्चर होता है ये उसके साथ रिएक्शन करके इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और जो HCl गैस बनती है उसकी फ्यूम्स हमें यहां पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली यहां तो आपको वो समझ में नहीं आएगी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर ये रिएक्शंस बड़े आराम से बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएंगी। लिखिएगा, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू फॉर्म मैनी यूजफुल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं लिखा देता हूं यहां पे, वैसे यहां जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा ये। जैसे अगर अल्कोहल की रिएक्शन है, ये ROH का मतलब ये अल्कोहल हो गया। अगर इसकी रिएक्शन हम PCl3 से कराएं तो PCl3 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल बनते हैं RCl के, 3 क्लोरीन और 3 R ये आ गए, और बाकी ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस 1 है OH, ये बन जाएगा प्लस H3PO3। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराएं, RC≡OH प्लस PCl3, तब भी यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स की ही जरूरत पड़ती है और यहां पर बनते हैं 3RC≡OCl। ये बना है क्लोरोएल्केन और ये है एसिड क्लोराइड। ये आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, यहां पे आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। प्लस यहां पर क्या होगा, H3PO3। तो ये हम लोगों ने खत्म किया PCl3 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे PCl5 की। बेटा जी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप इससे ज्यादा कुछ भी ना करें, एग्जाम में इससे ऊपर आने वाला है ही नहीं किसी भी एग्जाम में। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसी किताब से ना पढ़ें इसके नोट्स को, ये मोर देन एनफ हैं। थोड़ा जब आप समझते हुए नोट्स बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएंगी चीजें। GIC को पढ़ लें और ग्रुप स्टडी के केवल यही लेक्चर्स कर लें और बाकी मेरा असाइनमेंट जो होगा वहां से क्वेश्चंस लगा लें। प्रॉमिस 100% क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट से मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा PCl5 की बात करेंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड।
तो इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। पहला मेथड लिखिएगा, पहला ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई HCl इन एक्सेस, ड्राई HCl इन एक्सेस, ड्राई HCl इन एक्सेस इन फॉस्फोरस। तो इस बार एक्सेस में लेनी पड़ेगी प्लस Cl2, एक्सेस में होना चाहिए। ये 4 PCl5 बनेंगे यानी 20 हो गए, तो आपको ये 10 Cl2 लेने पड़ेंगे। एक पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड लिखिएगा, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्शन ऑफ, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड SO2Cl2, P4 प्लस 10 SO2Cl2 gives 4 PCl5 प्लस 10 SO2। यहां से भी आप इसे बना सकते हैं। लिखिएगा, इट इज व्हाइट येलो पाउडर, इट इज व्हाइट येलो पाउडर। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, PCl5 आप जब निकालेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर 5 आएंगे। कैसे निकालना है वो सब आपको सिखाया जा चुका है। बॉन्ड पेयर 5 होंगे, लोन पेयर्स का नंबर यहां पर 0 होगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से बनाते थे फॉस्फोरस। ये क्लोरीन लिया, ये 120 के एंगल पे, यहां कहीं पे क्लोरीन लिया, ये हमने बेस बना लिया जो कि ट्राइगोनल है। एक क्लोरीन नीचे और एक क्लोरीन ये आ जाएगा ऊपर। ये बन जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। इसका हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पार्शियल करोगे तो प्रोडक्ट अलग होगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो अलग होगा। ध्यान देना। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो ये हमने लिया PCl5 को प्लस H2O। कितने की जरूरत पड़ेगी बाद में बैलेंस करेंगे। यहां बनता है POCl3 प्लस POCl3, 3 क्लोरीन चले गए, 2 रह गए, प्लस बनेगा 2HCl। मतलब कितने वाटर की जरूरत पड़ी? 1 की जरूरत पड़ी, तो ये POCl3 बनता है। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो कंप्लीट में क्या होगा? POCl3 फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा प्लस 3H2O। यहां बनेगा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस यहां पर आ जाएंगे 3HCl। और अगर एक बार में ही आपको करना हो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो आप यहां लाइन खींचिए, इसको कैंसिल करिए, डायरेक्टली आप PCl5 प्लस 4H2O हो जाएगा और पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये कंप्लीट है, कंप्लीट अगर करोगे तो जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बताना पड़े, वो तो पार्शियल था, कंप्लीट ये आ जाएगा। देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, PCl5 प्लस 4H2O आएगा, यहां पर H3PO4 होगा प्लस 5HCl होगा। ये है इसका, या तो ये रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी या ये पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी ये वाली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस हो गया। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखिएगा, इट इज लेस स्टेबल देन PCl5 एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। सभी को पता है इट इज लेस स्टेबल देन PCl5 एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। रिएक्शन होगी, PCl5 को आप हीट करिए, मिलेगा PCl3 प्लस Cl2। तो एक ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू फॉर्म अदर यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही याद हो पाएंगी। फिर भी मैं करा देता हूं, बिल्कुल वही रिएक्शंस हैं, उन्हीं के साथ कराएंगे। ये मेरे ख्याल से सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी या थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी। थर्ड देख लो, ROH एल्कोहल है, प्लस हमने लिया PCl5,
तो देखो इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। एक बार यहां भी बता देते हैं आपको होगा क्या। इसके साथ आ जाएगा एक Cl, ये Cl कितने हैं, Cl हैं 5, एक इसके साथ आ जाएगा Cl H के साथ, और बचा क्या यहां पर, PCl3 बचा, PCl3 यहां आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिख पा रहा है बेटा, छोटा छोटा हो गया थोड़ा, RCl बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl। ऐसे ही अगर आप RC डबल बॉन्ड OH से कराओगे प्लस PCl5, उसी तरीके से रिएक्शन कराएंगे RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl। आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी में लिखिएगा when PCl5 is treated with few metals as silver और tin, कॉमा लगा के, क्लोराइड ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड, क्लोराइड ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड। जैसे कि देखिए PCl5 है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। PCl5 की रिएक्शन अगर हम सिल्वर से कराएं तो आपको पता है इसके जो दो क्लोरीन होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं एक्सियल पोजीशन वाले, वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये दो क्लोरीन दे देगा, तो दो सिल्वर लेने पड़ेंगे। यहां बनेगा PCl3 और यहां बन जाएगा 2AgCl। ऐसे ही अगर हम PCl5 की रिएक्शन करा दें टिन से, SN से, तो ये तो PCl3 बनेगा ही बनेगा, प्लस यहां बनता है SnCl4। तो इसने कितने क्लोरीन दिए, दो दिए एक ने, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, तब जाके SnCl4 बन पाएगा। इस तरीके से ये PCl5 की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अगर कुछ यूजेस हैं तो आप देखिए, यूजेस लिख लीजिए, यूजेस में लिखिएगा बेटा, इनके यूजेस नहीं हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स के NCERT में, तो आप बिना मतलब में चक्कर में ना पड़ें। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 15th ग्रुप एलिमेंट्स खत्म कर लिया। ऑक्सी एसिड्स आपको मिल जाएंगे GIC में। बेटा इसको देखिए, इसको कंप्लीट करिए, इसके नोट्स बनाइए और असाइनमेंट लगाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।